बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ये पूछा गया था कि ISI का बजट कितना है, वो बजट लगाते कहाँ पे हैं और क्या हिसाब किताब है, उसकी डिटेल पूछी जाई गई थी। सेक्टर कमांडर की क्या हैसियत है, वो SHO टाइप का बंदा होता है, ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में कहा गया था। लेकिन अब ये बातें पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंच गई हैं, यानी आवाम तक इसको अब पहुंचा दिया गया है। आज उमर अयूब साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उन्हें बजट इजलास के दौरान जो तकरीर की है वो इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज उसके अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तानी मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको रिपोर्ट कर रहा है। BBC ने जो रिपोर्ट किया है वो आपके मैं सामने रखता हूँ। आज उमर अयूब साहब ने ये पूछा कि ISI का बजट कितना है ये बताया जाए, वो बजट लगाते कहाँ पे हैं ये उनसे पूछा जाए, और इसके अलावा ये ISI से पूछा जाए कि हमारी खुफिया एजेंसी नाकाम क्यों है। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। अगर आप पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ये पूछ रहा है कि हमारी सबसे बड़ी ISI जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, वो नाकाम क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि मामले में कुछ गड़बड़ है। इसके साथ उमर अयूब साहब ने ये कहा कि वीगो डालू को लेकर जो ISI वाले इस्तेमाल करते हैं वो पाकिस्तानी अवाम को पकड़ने की बजाय दहशत गर्दों को पकड़े। वीगो डाले तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके साथियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि वो डाले दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए थे। इसके साथ आज उमर अयूब साहब की क़ियादत में एक मार्च निकाला गया पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन की तरफ। शाहराह दस्तूर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली है उन्होंने बैनर्स उठाए हुए थे, पोस्टर उठाए हुए थे। आज अगर आप ये कहें कि इमरान खान शाहराह दस्तूर के ऊपर होती रही तो ये कहना गलत नहीं होगा। यानी भरपूर तरीके से एक जबरदस्त किस्म का उमर अयूब साहब की क़ियादत में मार्च निकाला गया। और ये इलेक्शन कमीशन की जानिब क्यों गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाते, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है, इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने देना है। इलेक्शन कमीशन की जानिब जाने का मतलब ये हुआ क्योंकि जाकर इन्होंने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का कि मौसूफ इस्तीफा दे, क्योंकि हर उस गंदे काम में मौसूफ शामिल होता है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया जाता है। मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो, 8 फरवरी का इलेक्शन हो, उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था ट्रिब्यूनल के हवाले से, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करना, यानी इस किस्म के रिटायर जजेस लेकर आना, यानी इस किस्म के जो भी गंदे फैसले हैं, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले हैं, उनमें सबसे पहला शख्स जो सबसे ऊपर होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। तो इसी वजह से आज तहरीक इंसाफ ने शाहराह दस्तूर के ऊपर मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने गए और वहां पर एहतजाज किया और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। ये यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। मिसाल यूसुफजई साहिबा को एक बंदा जो है वो उनको अपनी पेंटिंग दे रहा है, यानी जिसमें मिसाल यूसुफजई साहिबा की तस्वीर है वो उसको तस्वीर दे रहा है। मुझे एतराज इस चीज के ऊपर ये है कि ये वो लोग हैं जो जिनका लीडर जेल में है, जिनका लीडर इमर के खुद इमरान खान ने कहा है कि उनका कमरा ओवन की तरह हो जाता है। ये लोग ऐसी में बैठते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का मुतालबा करते हैं कि हम वज़रा हैं, हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाएं, हमें मराहत दी जाएं, और इनका लीडर जेल में है। साथ ये भी आपको बता दूं कि ये लोगों के हकूक की बात करते हैं कि हम आपके हकूक आपको दिलवाएंगे, हम लोगों के हकूक की जंग लड़ेंगे, हम इमरान खान की जंग लड़ेंगे। मेरे ख्याल में जहां तक मैंने देखा है कोई ऐसा एहतजाज मेरी नजर से नहीं गुजरा जो जिसके ऊपर पुलिस की जानब से सख्त शेलिंग की गई हो या कोई सख्त किस्म की कह लीजिए उसके ऊपर रिएक्शन आया हो और उस एहतजाज में फ्रंट के ऊपर मिसाल यूसुफजई साहिबा मौजूद हो, मैंने नहीं देखा। यानी उनको मार खाते हुए मैंने नहीं देखा, ओहदे लेते हुए, वजारतें लेते हुए, मुशीर बनते हुए और मुलाकातें करते हुए, कभी वो किसके साथ होती है कभी वो किसके साथ होती है, बस हमें इस चीज को समझ तो नहीं आ रही। लेकिन एक चीज जो है वो छछोरापन जो है वो हमें नजर आ रहा है। यानी आपको अपनी तशहीर की पड़ी हुई है। मुझे एतराज ये है कि आपका लीडर जेल में है, आप उसकी जदोजहद के लिए काम करें बजाय इसके कि आप अपनी तशहीर के लिए टिकटॉक के ऊपर आपका चैनल्स पे आता है, हर आए दिन के साथ आपकी एक नई वीडियो आती है,
کبھی آپ کسی کو عیدی دے رہی ہیں، کبھی آپ گاڑی کا مطالبہ کر رہی ہیں، کبھی آپ اپنی پینٹنگ جو ہے وہ بنوا رہی ہیں۔ اب اس قسم کے جو چھچورا پن ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق کے اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کی جنگ لڑنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ اس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں جن کی عوام یا جن کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو چھڑوائیں گے، جیل سے لے کر آئیں گے۔ پر یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اگلی خبر آپ کو دے دیتا ہوں۔ آج عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا، ایک تو میں نے بہت سے چینلز دیکھے ہیں اور سبھی کے اوپر تقریباً یہی لکھا ہوا تھا کہ عظمہ بخاری اور دیگر کی پریس کانفرنس، یعنی عظمہ بخاری جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، وہ مشہور و معروف شخصیت ہے، باقی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عظمہ بخاری اور دیگر کی پریس کانفرنس جو ہے وہ آج دکھائی گئی۔ اس میں عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو عید کے اوپر جن ورکرز نے کام کیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ساتھ بٹھا کر ان کو اپریشیٹ کیا۔ اچھی بات ہے، کوئی بھی ادارہ بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ورکرز کو عزت دینی چاہیے تھے، ان کو ساتھ بھی بٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے اوپر بڑا خوبصورت سا ایک ٹویٹ کیا ہے کاظم خان صاحب، ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے مختلف وہ تصاویر نکالی ہیں مریم نواز صاحبہ کی، جس میں انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی، ایلیٹ کی وردی پہنی ہوئی تھی، اور ایک کے اندر ڈاکٹرز کا جو گاؤن ہوتا ہے وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جبکہ چوتھی تصویر یہی آج والی تھی، جس میں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مریم نواز صاحبہ کو ان ورکرز کی ہر ادارے کی، واسا کی، MWC اس کی، ان کی اپنی وردی ہوتی ہے، یعنی ہر ادارے کی اپنی وردی ہوتی ہے، تو وہ وردی پہن کر ورکرز کو ساتھ بٹھاتی یا ان کے ساتھ چلتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ ورکرز کو تھوڑا سا اپنے دور بٹھا کر اور نہ ان کی وردی پہنی گئی۔ میرے خیال میں یہ ان ورکرز کی اور اس ادارے کی توہین کی گئی ہے۔ یعنی جو وردی آپ کو سوٹ کرتی ہے، جو وردی آپ کو اچھی لگتی ہے، پولیس کی وردی آپ کو اچھی لگتی ہے، ایلیٹ کی وردی آپ کو اچھی لگتی ہے، ڈاکٹر کا گاؤنز آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ آپ پہن لیتی ہیں، لیکن ورکرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ ان کی وردی کیوں نہیں پہنتی؟ میرے خیال میں یہ ورکرز کی توہین ہوئی ہے۔ پر آگے آپ بہتر جانتے ہیں جو اس کو سمجھنا چاہے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔